अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से आपके लिए खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें अनिल कपूर जो कि बॉलीवुड के वेटरन सीनियर एक्टर हैं, वो फूट-फूट कर रो रहे हैं। वो अनिल कपूर जिनको पूरी दुनिया ने हमेशा हँसते मुस्कुराते देखा है। वो अनिल कपूर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशीबो फराज देखे हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे वक्त देखे हैं। पहले वो हीरो हुआ करते थे, वो वहाँ से मतलब अब कैरेक्टर एक्टर बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक अनिल कपूर को किसी ने रोते तो क्या, परेशान होते नहीं देखा। हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल दिखी, हमेशा उनको एनर्जेटिक देखा है। यहाँ तक कि अनिल कपूर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि आप चल फिर भी नहीं सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद अनिल कपूर ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारा है। अनिल कपूर को कभी किसी ने कोरोना के टाइम पीरियड में जब पेंडेमिक आया था, उस वक्त भी किसी ने दुखी होते नहीं देखा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका वीडियो देखने के बाद सारी दुनिया हैरान और परेशान है और वो कह रहे हैं कि हमारे जो फेवरेट एक्टर हैं वो इतना फूट फूट के रो रहे हैं और उनको देख के जो है वो अनुपम खेर जो हैं वो रो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वीडियो कहाँ का है, कब का है, किस इवेंट का है? तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि ये किस इवेंट का वीडियो है और इतना क्यों रो रहे हैं। जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों सतीश कौशिक भारतीय डायरेक्टर और एक्टर हैं, उनकी डेथ हो गई थी, आंजहानी मौत हो गई थी उनकी। गाड़ी में जब वो जा रहे थे उसी वक्त 66 बरस की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और उस वक्त भी वो अपने जो उनका एक साथी उनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको वो कह रहे थे कि मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता क्योंकि मेरे सर पे अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी बेटी की खातिर जो है वो जीना चाहता हूँ। लेकिन वो जांबद ना हो सके और जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो वो नहीं बच सके थे। तो उनकी याद में अभी गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक उनका बर्थडे था, यानी उनका जन्मदिन जिसको वो कहते हैं, वो मनाया गया और उसको होस्ट कर रहे थे अनुपम खेर। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि तकरीब के अंदर सतीश कौशिक जो हैं, उनकी एक बेटी जिसका नाम वंशिका है, उसका एक लिखा हुआ ख़त जो है उसको पढ़ा गया और उसमें बताया गया, उनकी बेटी ने अपनी जो फीलिंग्स का इजहार किया हुआ था अपने वालिद को लेकर कि मैं कितना उनको याद करती हूँ और मुझे कितनी उनकी कमी महसूस होती है। और उसने वो एक ख़त, आपको पता है कि एक इतना इमोशनल ख़त जिसमें किसी बच्ची का बाप उसको छोड़ के चला जाए, तो वो जो एक इमोशनल चीज़ें होती हैं ना, उसको देखकर वहाँ पे जितने भी हाजरीन थे वो सारे के सारे जो है बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हुए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कोई फूट फूट के इतना नहीं रोया, बल्कि ये मामला तब ज़्यादा बड़ा जब अनुपम खेर जो हैं उन्होंने अनिल कपूर को कहा कि आप जो है इस वक्त स्टेज पे आएँ। जैसे ही उन्होंने उनको स्टेज पे आने की दावत दी, तो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि अनिल कपूर जो हैं वो उठते हैं अपनी सीट से, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से उनके कदम रुक जाते हैं और जब रुक जाते हैं तो उसके बाद वो फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं स्टेज पर आ सकूं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो सतीश कौशिक हैं, वो अनिल कपूर और अनुपम खेर, ये तीनों जो हैं ये बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं कि तीनों एक्टर्स थे, तीनों ने अपनी अपनी फील्ड में अपना नाम बनाया, लेकिन ये तीनों बचपन के दोस्त थे। तो अनिल कपूर की ये हालत देख के अनुपम खेर जो हैं उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया और जज्बाती अंदाज में उन्होंने डांटा भी अनिल कपूर को। बल्कि उन्होंने ये भी दिलासा देते हुए कहा कि अनिल आ जाओ, हीरो हमेशा रोते हैं और दोस्त भी हमेशा रोते हैं, अनिल तो पागल है, मैं ठीक ठाक जा रहा था। उन्होंने कहा कि इसने मुझे भी रुला दिया। इन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। आप सब लोग जानते हैं कि सतीश कौशिक जो हैं वो 66 बरस की उम्र में इस दुनिया से गए और अभी उनकी 67वीं जो है वो सालगिरह थी और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि उनकी बेटी अभी काफ़ी छोटी है। और वो आपको याद होगा कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने उनकी वजह से सतीश कौशिक जो हैं वो दुनिया से गए। बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि आखिरी दिनों में सतीश कौशिक के पास पैसे नहीं थे, शायद उन्होंने बोरो किए थे और जिन लोगों से उन्होंने उधार लिए थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा धमकियां दे रहे थे या तंग कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मौत से पहले उनको कोई इस तरह की गोली वगैरह खिलाई गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने कहा था कि ये एक तबई मौत है जो कि उनको आई है। लेकिन सतीश कौशिक जो हैं वो जितने एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उतने ही मज़ाहिया और कॉमेडियन वो थे। जिस तरह वो लोगों के चेहरों पे हंसी बिखेरते थे, बिल्कुल उसी तरह सतीश कौशिक की तरह मुझे याद है कादर खान कितने अच्छे एक्टर थे, लोगों के चेहरों पे हंसी बिखेरते थे। और इस तरह के एक्टर्स अब नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे एक्टर्स अगर आप देखें तो 2020 से लेकर 23 आ गया है, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं। कबीर खान चले गए, तारिक अजीज़ चले गए, ज़िया मुहय्युद्दीन चले गए, कितने सारे एक्टर्स हैं जो इस दुनिया से चले गए। और जो एक समझे क्रीम थी
वो ख़ास तौर पे, क्योंकि सिर्फ एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी नहीं होता, एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अच्छा एक्टर चला जाएगा तो शायद उसके अच्छे काम को लोग याद करेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान अगर दुनिया से जाता है तो इसी तरह होता है, जैसे कि अनिल कपूर और अनुपम खेर के साथ हुआ। तो आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि अनिल कपूर इतना फूट फूट के क्यों रो रहे थे। और बहुत आप लोगों ने अब आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि अनिल कपूर की आप लोगों ने फ़िल्में देखी होंगी, सतीश कौशिक की भी देखी होंगी, अनुपम खेर की भी देखी होंगी। क्या आपको पता था कि ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और बचपन के थे? अगर नहीं पता था तो आगे कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोग सोचते समझते हैं या जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं चाइल्डहुड, आपने इनकी फ़िल्में देखी होंगी, क्योंकि 90s के एरा से लेकर लेट 80s के एरा से लेकर अब तक उनकी फ़िल्में चल रही थी। तो जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तजिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।